हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जो तैयारी वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो देखो क्या है, अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया इससे जस्ट पहले ही, लेकिन उसमें बाद में पता चला कि साउंड उसमें आया नहीं। मैंने लगभग आधी वीडियो उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर बाद में पॉज करके उसको चेक किया तो पता चला उसमें साउंड आया ही नहीं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी पूरा हो गया था, उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अपन एक कैस्लेट डीआई देखेंगे, जिसमें अपने को एक वुमेन और वुमेन है जिसकी प्रॉपर्टी जो है उसको बांटना है। ठीक है, उसकी जो चाइल्ड है उनके बीच में इस प्रॉपर्टी को बांटना है। अब बांटने में भी ये नहीं है कि इक्वली जस्ट डायरेक्टली सिंपली बांट दिया, उसमें कुछ एक कंडीशन अपने को दी हुई रहेगी, उनको ध्यान में रखते हुए जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एन ओल्ड वुमेन हैड द फॉलोइंग एसेट्स। कोई बूढ़ी औरत है जिसके पास में ये उसके एसेट्स है। 70 लाख बैंक डिपॉजिट है, 70 लाख उसके बैंक के खाते में पड़े हैं। एक उसका हाउस है जिसकी कीमत कितनी है, 50 लाख की। 3 उसके फ्लैट है जो कि 30 लाख के हैं। सर्टेन नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, अच्छा गोल्ड कॉइन और उसके पास तो ईच वॉट 1 लाख, हर एक गोल्ड कॉइन जो है 1 लाख का होगा। आगे बोल रखा है सी वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट हर असेट्स अमॉन्ग हर चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, नीता सीता गीता। ठीक है, तो ये जो अपनी प्रॉपर्टी, ये जो बूढ़ी औरत है, ये अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको नीता सीता गीता के बीच बांटना चाहती है। ठीक है, और एक बात और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्लास इस तरीके से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो जो मेरा पीसी है जिससे मैं यूजुअली क्लास लेता हूँ वो अभी मेरे पास में नहीं है। ठीक है, तो मुझे किसी वजह से जो है उसको दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इश्यू। तो चलिए फिर देखते हैं बाकी जो इसका लेवल होगा इस डीआई का वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक जरूर से पेशेंस रख के देखिएगा। ठीक है, तो देखो इस पर क्या कर रखा है। पहला क्या है, द हाउस, एक मिनट, हाँ यहाँ पर अभी भी इसमें कंडीशन ही दी हुई है। क्या है कि द हाउस, एनी ऑफ द फ्लैट और एनी ऑफ द कॉइन वर नॉट बी स्प्लिट। ठीक है, हाउस हो चाहे फ्लैट हो या फिर कोई कॉइन हो, ठीक है, वो स्प्लिट नहीं होंगे, उसके टुकड़े नहीं करने, जैसे मतलब हाफ हाफ नहीं होगा। हाउस है तो वो पूरा ही जाएगा, फ्लैट है तो वो पूरा ही जाएगा। मतलब 3 फ्लैट है, हो सकता है तीनों को एक एक चला जाए, किसी को कितना अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्प्लिट नहीं करना उनको। ठीक है, कॉइन में भी यही सेम बात आगे कह रखा है, दैट इज द हाउस वेंट एंटायरली टू 1 चाइल्ड। हाउस जो हुआ वो किसी एक चाइल्ड को जाएगा। फ्लैट वेंट टू 1 चाइल्ड, फ्लैट एक को जाएगा। सिमिलरली गोल्ड कॉइन वेंट टू 1 चाइल्ड, इसी तरीके से गोल्ड कॉइन है वो भी किसी एक चाइल्ड को चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी पूरी यहाँ तक की अपने को दे रखी है। आगे पढ़ते हैं अब क्या है। अमॉन्ग द 3 नीता रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट इन बैंक डिपॉजिट। इनमें से जो है नीता के पास जो है सबसे कम अमाउंट जो है गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। वाइल द गीता रिसीव्ड हाईएस्ट। ठीक है, आगे द वैल्यू ऑफ द असेट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो हमें ये पता चल गया कि जो असेट्स की टोटल जो वैल्यू है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है उनमें। ओके, अमॉन्ग द चिल्ड्रन एज वर द गोल्ड कॉइन, साथ ही साथ गोल्ड कॉइन भी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हुए हैं। हाउ मच डिड सीता रिसीव्ड इन बैंक डिपॉजिट। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब हमें ये तो पता चल ही गया कि जब तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली होने वाला है, तो अब देखो पहले अपन टोटल नोट कर लेते हैं इनका कितना जो है असेट्स कितना है। ठीक है, तो देखो 70 लाख का जो है उसके पास में बैंक डिपॉजिट है, 70 लाख का उसके पास बैंक डिपॉजिट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले ये हो गया बैंक डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद में जो है उसके पास में एक हाउस भी है जो कि है 50 लाख का। ओके, 3 उसके पास में फ्लैट है वो है 30 लाख ईच। ठीक है, 3 है, ये ध्यान रखना है। एंड और उसके पास में कॉइन्स भी है। ठीक है, अब कॉइन मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ कॉइन मान लेता हूँ मैं इसके पास में। ठीक है, अच्छा n नंबर ऑफ क्या, 3n मान लेते हैं। बताऊँ क्यों, अपने को डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली करना है ना, तो इसके लिए 3n मान लिया। तो अब देखो सीता, जो भी नाम है इनके, नीता सीता गीता, सीता, चलो पहले n लिख देता हूँ, नीता सीता और गीता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों को ही n कॉइन्स, ये तो कॉइन्स है, तो कॉइन की जितने भी हैं वो इक्वल मिल जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बाकियों को ऐड कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, अच्छा एक बात और देखो, फ्लैट की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी 90 ना, 90 लाख का हो जाएगा टोटल। मैंने यहाँ पे 30 लिखा है, 30 का तो एक है, तीनों को जब काउंट करेंगे तो वो 90 का हो जाएगा। तो 90 लाख का तो इनके पास में फ्लैट है, 50 का हाउस है और 70 का ये जो बैंक डिपॉजिट है। अब देखो टोटल जो उसकी सेट्स की वैल्यू है वो कितनी है, अदर देन कोइंस, 70 प्लस 50 120 प्लस 90 210। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया 210 जो उसके जो उसकी डॉटर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना कितना मिलेगा, तीनों को बराबर बराबर भी देना है, तो 70 70 70 ही तीनों को मिलेगा। ओके,
अब 70 कैसे मिल सकता है भाई? देखो यहाँ पर हमें साथ में ये भी कंडीशन ध्यान रखनी कि किसी के भी टुकड़े नहीं होंगे, यानी कि जैसे कोइन मतलब जैसे हाउस है तो हाउस किसी को भी जाओ चाहे किसी एक को, मान लो ये हाउस मिल गया 50 का, ठीक है, तो अब उसका मुझे 70 पूरा बनाना है। 50 है ना, मान लो ये जिसको भी मिला है उसको 70 पूरा करोगे कि नहीं करोगे? पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो बाकी का 20 रह गया वो उसको किससे पूरा कर सकते हो आप? बैंक डिपॉजिट से। बैंक डिपॉजिट तो दे ही सकते हैं ना। बैंक डिपॉजिट मान लो इसको 20 लाख रुपए जो है वो बैंक से मिल गए, तो ये हो गया इसका 70 लाख, ठीक है। ये तो हो गई किसी एक की कंडीशन। अब दूसरे वाले के देखो, दूसरे वाले में मान लो मैं उसको दे देता हूँ एक फ्लैट, या एक या दो फ्लैट भी दे सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। अभी मुझे ये भी नहीं पता, इसका भी पता नहीं है ये किसके पास जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो किसी एक को मिल गया किसी एक को मिल गया 2 फ्लैट, तो दूसरे को मिलेगा 1 फ्लैट, है कि नहीं है? इसका तो हिसाब वैसे भी कंप्लीट हो गया। तो यही अपने को करना पड़ेगा, चाहे इसको यहाँ पे 2 लिख लो चाहे यहाँ पे 2 लिख लो, वो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिए, है ना। यहाँ पे मैं 1 फ्लैट कर देता तो इसको 2 करने पड़ते, नाम तो वैसे ही पता नहीं है तो किसी के कुछ भी लिख लो पहले बाद में, है ना। तो यहाँ पर ये 30 हो गया। अब मुझे इसका भी 70 कंप्लीट करना है, तो ये बताओ क्या देंगे इसको? 10 लाख इसको मिल जाएंगे, है कि नहीं है। तो ये भी 70 लाख पूरा हो गया दूसरे वाले का भी। और यहाँ पर जो है अब मुझे इसको भी 70 बनाना है, तो इसमें कितने की और ज़रूरत है? 40 की। अब देखो आपके पास बचा कितना है, बैंक बैलेंस जो है वो कितना बचा है आपके पास, ये भी तो कंफर्म करो ना। आपके पास 20 यहाँ चला गया, 10 यहाँ चला गया, ठीक है। तो आपके पास 70 में से, इस 70 में से 30 तो जा चुका है, 30 तो आपका जो है जा चुका है, ओके। तो 30 कट होने के बाद में बचा आपके पास 40, तो 40 का 40 जो है इससे मिल जाएगा, और इसका 70 भी देखो पूरा हो गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन तो पक्का हो गया कि इसी तरह से रहेगा। अब ये किसको होगा, ये किसको होगा, ये किसको, ये हमें भी नहीं पता है। तो इसके लिए वापस से एक बार क्वेश्चन में ध्यान देते। देखो क्या कह रखा था कि अमॉन्ग द 3 नीता रिसीव द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम जो अमाउंट किसको मिला है? नीता को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नीता वही होगा, नीता वही होगी इनमें से जिसको सबसे कम अमाउंट मिला है। तो देखो यहाँ पर बैंक डिपॉजिट 20 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 40 है, सबसे कम बैंक डिपॉजिट देखना है, ठीक है ना, लीस्ट इन बैंक डिपॉजिट। तो लीस्ट बैंक डिपॉजिट ये वाला ही होगा, यानी ये होगी नीता, ठीक है। अच्छा, उससे आगे दे रखा है वाइल गीता रिसीव द हाईएस्ट, जो गीता है उसको हाईएस्ट बैंक डिपॉजिट मिला, मतलब कि ये वाली गीता होगी, ये वाली सॉरी, ठीक है, ये वाली क्या होगी? गीता, क्योंकि इसमें 40 है। इसमें तो देखो ये है बैंक डिपॉजिट, इसमें ये बैंक डिपॉजिट था, और इसमें बैंक डिपॉजिट ये था, ठीक है। तो इसको जो हाईएस्ट बैंक डिपॉजिट मिला है, मतलब ये कौन है? ये गीता है। तो जो बची हुई है वो कौन है? सीता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का। पहले क्वेश्चन नहीं में ही अभी, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन ये तो हमने सॉल्व किया कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड सीता रिसीव्ड इन बैंक डिपॉजिट, सीता को बैंक डिपॉजिट में कितना मिला है वो बताना है हमें, ठीक है। तो सीता को देखो, सीता ये नहीं, ठीक है, सीता को बैंक डिपॉजिट में कितना मिला? 20 लाख। तो इसका जो आंसर क्या होगा? 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप? तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन का आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये अमॉन्ग द 3 नीता रिसीव द लीस्ट अमाउंट, इसने पहले से ही कह दिया कि नीता जो है उसको लीस्ट अमाउंट मिलेगी, ठीक है। वाइल गीता रिसीव द हाईएस्ट, ये कहीं कंडीशन है यहाँ पे अभी तक, ठीक है। वाइल गीता रिसीव द हाईएस्ट, द वैल्यू ऑफ द असेट्स, the value of assets were distributed equally among the children, बस ये का यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करनी है अपने को, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, इक्वली अमॉन्ग द चिल्ड्रन एज पर द गोल्ड कॉइन, जैसे गोल्ड कॉइन भी। अब यहाँ पे क्या पूछा? हाउ मेनी फ्लैट डिड नीता रिसीव, फ्लैट कितने मिले हैं नीता को वो बताना है। तो देखो नीता ये नहीं, नीता को कितने फ्लैट मिले थे? ये भी 1 फ्लैट था और ये भी 1 फ्लैट था, इसको 2 फ्लैट मिले हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ओके। इसका आंसर 2 हो जाएगा बस सिंपली, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड और फोर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, थोड़ा सा इसमें बस कुछ इसी तरीके से, लेकिन ये भी बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो इसने क्या कह रखा है? द वैल्यू ऑफ द असेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग नीता, सीता, गीता। ये उस वाले से भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहेगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अभी क्या दिया हुआ है। वैसे द वैल्यू ऑफ द असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग नीता, सीता एंड गीता वॉज इन द रेशियो दिस, ठीक है। तो ये असेट्स की बात हो रही है, असेट्स जो डिवाइड हुए वो इस रेशियो में। असेट्स में क्या क्या आएगा? असेट्स में सब कुछ आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना असेट्स, तो असेट्स में ये चारों पॉइंट है, कॉइन भी असेट्स में ही है ये, और ये जो हाउस, बैंक डिपॉजिट, ये सब कुछ असेट्स में ही है, ठीक है। तो ये जो पूरी मिला करके जो असेट्स है वो इस रेशियो में हमें बांटने हैं 1 2 3 के। While the gold coin were distributed among them in this ratio,
और साथ में गोल्ड कॉइन है वो इस रेशियो में भी बंटनी चाहिए। मतलब जो टोटल की यदि बात करूँगा तो वो तो बंटेगा 1 to 3 में, ठीक है। और जो कॉइन्स है वो 2, 3, 4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आगे कह रखा है 1 चाइल्ड गोट ऑल द 3 फ्लैट। अब कोई एक तो उनमें से एक चाइल्ड ऐसा है जिसको तीनों के तीनों ही फ्लैट मिल जाएंगे, एंड सी डिड नॉट गेट द हाउस, और उसको हाउस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करता हूँ कंडीशन को। क्या कह रहा है कि एक जो चाइल्ड है उसको तीनों के तीनों ही क्या मिलेंगे, फ्लैट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, चलो थोड़ा सा मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ एक बार। चलिए ठीक है, तो देखते हैं किसी एक चाइल्ड को तो तीनों ही फ्लैट मिल जाएंगे, तो 90 लाख तो उसका ऐसे ही चला जाएगा अपना, ठीक है, उसके पास। एंड उसके बाद में कह रखा है उसको हाउस नहीं मिलेगा, ओके, यहाँ तक का ये वाला। 1 चाइल्ड अदर देन गीता गॉट 30 लाख इन बैंक डिपॉजिट। एक कोई चाइल्ड है उसका जिसको अदर देन गीता, गीता नहीं होनी चाहिए, गीता को नहीं, गीता की बात नहीं हो रही है, कोई भी एक चाइल्ड होगा जिसको 30 लाख का बैंक डिपॉजिट भी मिलेगा, ठीक है। ये बात है, अपने को ये ध्यान में रखना है। और टोटल असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1 to 3 के रेशियो में, 1, 2 और 3 के रेशियो में। और क्या कहते हैं इसको, हाँ ये कोइन होगा 2, 3, 4 में, कोइन, ठीक है, कोइन होगा 2, 3, 4 में। अब देखो एक बात, देखो आप ध्यान दो यहाँ पे कि हमें पता है कि कोइन इस ऊपर वाले में, इसमें कोइन इंक्लूड है कि नहीं है, असेट्स में तो कोइन आएगा, और कोइन का अलग से भी रेशियो है। इसका मतलब कोइन जो है ना, ये कितना बन रहा है टोटल, देखो इनका कितना हो रहा है 6, ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 5 और 4, 9। तो इसका हमें कंफर्म हो गया कि जो कोइन होंगे ना वो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल में ही होंगे। यानी कि कोइन जो है, जैसे इन दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालो, जैसे क्या होगा 18, ठीक है, तो कोइन हो सकता है 18 हो, ठीक है, कोइन हो सकता है इससे आगे चले तो 27 नहीं, 9, 3 जा 36, ठीक है ना, 36, ओके। इस हिसाब से ही कोई ना कोई कोइन बनेंगे, है ना। 36 हो सकता है, 72 भी हो सकता है, ओके, एंड और क्या हो सकता है, ठीक है। इसी हिसाब से ही कोइन की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कोइन जो है ना, या तो 18 होंगे या 36 होंगे या 72 होंगे एंड सो ऑन, इसी तरीके से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें इतना कंफर्म हो गया कि कोइन जो है इसी के मल्टीपल में होंगे। और एक बार जरा ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। देखो ये जो दिए हुए ना, हाउ मेनी गोल्ड कोइन, ये कोइन की बात पूछ रखी है, हाउ मेनी गोल्ड कोइन वर कोइंस डिड ओल्ड वुमेन है, गोल्ड कोइन कितने हैं उसके पास, ये पूछा है, ठीक है ना। तो गोल्ड कोइन अपन जो है इन्हीं को मान करके अपन ट्राई कर सकते हैं, है ना। मुझे पता, देखो हमने 72 तक तो देखा ही है, उसी हिसाब से क्यों ना अपन इन्हीं को ही ट्राई कर ले। तो जिसका परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा वही नंबर ऑफ कॉइन जो है यहाँ से सही होगा। तो देखो मेरे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कॉइन कितने कितने हो सकते हैं, 72, 90, 180 एंड 216, ये नंबर ऑफ कॉइन जो है पॉसिबल है। और टोटल जो उसकी सेट्स है वो कितनी है, 210 है, ठीक है, अदर देन कोइन। समझे कि नहीं समझे, कॉइन के अलावा जो उसकी एसेट्स है वो इतनी की है। तो अब अपने पास में इनको जोड़ने के बाद में 282 है ना, ये 300 और ये हो जाएगा 390 एंड ये भी कुछ हो जाएगा 426 ऐसा, ठीक है। अब हमें जो 1, 2, 3 में बांटना है ना, 1, 2, 3 में तो इनको बांटना है, ओके। और ये जो मैंने जोड़े हैं ना ये वाले, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये किस रेशियो में बंटेंगे, ये 2, 3, 4 में बंटेंगे, 2, 3, 4 में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहले मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कौन सा बैठेगा, तो ये तो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे, अपन केवल एक को ही ट्राई करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब इसको भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, और फिर चेक करेंगे क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर ना अब आप इससे डिवाइड कर दो, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस ये 1 का आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर मैं फर्स्ट वाले का निकाल रहा हूँ, फर्स्ट का क्यों निकाल रहा हूँ मैं, यानी किसी भी एक बंदे का चेक कर लो, उसका परफेक्टली डिवीजन हो रहा है तो फिर सेकंड का भी कर लेंगे, फिर थर्ड का भी कर लेंगे। यदि एक का ही नहीं हो रहा है तो दूसरे को और तीसरे का निकालने की वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, समझे कि नहीं समझे। किसी एक का परफेक्टली डिवीजन होगा तभी दूसरे की तीसरे की निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 4 जा 24 एंड 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो कितना 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा और 8 2 जा 16, तो यहाँ से 16 जो है कोइन है, समझे। ये तो है उसकी एसेट्स और ये है उसके कोइन, ओके।
अब एक बात देखो, आपके पास असेट्स में से कॉइन आप हटा दो एक बार के लिए, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। असेट्स में से कॉइन हटा रहा हूँ, तो कॉइन हटाने के बाद में मेरे पास में बचेगी इतनी। अब मुझे उसको जो 31 लाख की असेट्स बोल दो, चाहे कॉइन बोल दो, चाहे फ्लैट बोल दो, कुछ भी कर दो, बैंक बैलेंस में जो इसका रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 31। तो 31 आप बताओ कैसे कर पाओगे यहाँ पे? नहीं हो पाएगा। 30 मान लो, यदि मैं इसको फ्लैट पे, शायद ये वीडियो अभी इसमें लैग होने की वजह से स्टॉप हो रहा है, क्योंकि मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मोबाइल से कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मतलब प्रॉब्लम कर रहा है अभी क्रिएट, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक वीडियो रिकॉर्ड करने से दिक्कत हो रही है शायद इसमें भी, क्योंकि पहले भी वीडियो इतनी देर रिकॉर्ड हो चुकी और अब वापस से मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखो, आप यदि इस डिस्ट्रीब्यूशन को करोगे ना तो आगे ये डिस्ट्रीब्यूट कम्प्लीटली नहीं हो पाएगा। ओके, हमें कितने का करना है? 31। अच्छा, अभी एक बार दूसरे वाले को भी ट्राई करते हैं। देखो कितना है, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करो पहले, तो इसमें 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 50। ओके, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें असेट्स को इस जो ये क्या कहते हैं, इस रेशियो में भी अपने को बांटना होगा, ठीक है। यदि इसका हो गया 50, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया। एंड 50 के बाद में अब आप 90 जो है ना, जैसे अपन ने इसमें 16 निकाला था, इसमें 90 को इस रेशियो से डिवाइड करो। 90 को 9 से डिवाइड करूँगा, इसका टोटल देखो 9 होता है ना, 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्यों, अपन केवल नीता का ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो अब इसमें से 20 माइनस करो। 20 माइनस करते ही यहाँ पर मेरे को पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, और इतने का एक फ्लैट है मेरे पास में, है कि नहीं है? अच्छा, तो अब एक बार थोड़ी देर के लिए मैं इनको रोक रहा हूँ, क्योंकि ये अजीब सी वैल्यू भी है और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। ये 390 है, इसको एक बार थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके चेक करते हैं। यदि ये कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो अपन इनको नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या था, इसके बाद में ये तो हो गया एक का, नीता का। दूसरे कौन है इसमें? सीता और गीता, ठीक है। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ सीता के लिए और ये गीता। तो सीता के लिए फिर देखो कौन सा रेशियो बनेगा? 2, ठीक है। यहाँ पर इसको डिवाइड किया अपन ने 6 से, तो ये आ गया 5 2 यहाँ पे हो जाएगा 100 और ये आ जाएगा 150, ठीक है। मैंने 300 को 1 2 3 में बांट दिया, 1 2 3। ओके, अब आप जो है 90 को भी इसी हिसाब से बांट लो, 2 3 4 में, लेकिन ठीक है 2 3 4 में बांटेंगे तो ये बन जाएगा 20, यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे आएगा 40। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा? ये 70 आएगा ना, और इसमें कितना बचेगा? ये 110। अब देखो क्या अपना कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अपने पास में 70 लाख का एक हाउस है, ये तो चलो एक फ्लैट हो गया, ये तो एक फ्लैट हो गया, और ये अपने पास में एक क्या है? हाउस। ओके, और इसने क्या कहा था? वन चाइल्ड गोट ऑल द 3 फ्लैट्स। अच्छा, कोई एक ऐसा होगा जिसको कंप्लीट तीनों के तीनों फ्लैट देने हैं। ओके, इसका मतलब अपन जो ये फ्लैट नहीं होगा अभी, ये फ्लैट नहीं कर सकते, इसको फ्लैट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको फ्लैट कर देंगे तो वो कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी, ये वाली। वन चाइल्ड गोट ऑल द 3 फ्लैट, तीनों फ्लैट देने हैं ना, तो मतलब फिर किसको कर सकते? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहीं पे पॉसिबल है। ये जो 110 की अमाउंट है, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो 110 की अमाउंट है, इसी में ही अपने को ये जो एडजस्टमेंट है वो बिठाना होगा, यानी 90 लाख का। देखो यहाँ पर है ना, कॉइन तो निकाल दिए, 150 का जो है टोटल उसका बना था असेट्स, ठीक है। ओके, इसमें अपन ने कॉइन निकाल दिए, कॉइन निकालने के बाद 110 बचा। अब 110 में क्या क्या मिलेगा उसको, वो भी तो बताएंगे ना कि भी तेरा ये है सामान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 तो उसके पास फ्लैट जाएंगे, तो 90 तो उसका ऐसे कवर हो जाएगा, प्लस में 20 का उसको बैंक डिपॉजिट अपन यहाँ से दे देंगे, तो इसका 110 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और ये उसके कॉइन, COIN, ये कॉइन हो गए इसके, ठीक है। तो ये तो हो गई बात गीता की, ठीक है। ये तो हो गया अरेंजमेंट गीता के लिए। अब बात करते हैं इसकी दूसरे वाले की। अब देखो फ्लैट कंप्लीटली जा चुके हैं, हाउस जो है अपन इसको दे ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कैसे आ सकता है? 30 ही मिलेंगे इसको, इस पूरे अरेंजमेंट के हिसाब से 30 ही और मिल सकते हैं, ठीक है ना। और ये कॉइन है, ये ध्यान रखना, ये कॉइन है, ये भी कॉइन है। ओके, तो यहाँ पर जो है 30 और मिल सकते हैं, तो हाउस तो इधर होगा नहीं, तो हाउस कन्फर्म यही होगा, तो इसका तो हिसाब ही पूरा हो गया, ठीक है। इसको क्या क्या मिलेगा? 30 के तो कॉइन मिल जाएंगे, और 70 के जो है 70 का हाउस मिल जाएगा, 70 लाख का। तो इस हिसाब से सीता का भी पूरा हो गया, और गीता का जो बचा हुआ है यहाँ पर ये क्या है इसका? ये फिर बैंक डिपॉजिट है, ठीक है। अब आप देखो बैंक डिपॉजिट क्या पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बैंक डिपॉजिट अपने पास में कितना था?
बैंक डिपॉजिट जो है अपने पास में 70 लाख का है ना। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ कुछ नहीं हुई यहाँ पे ना, ये देखो ये अपने पास में, मैं दिखाता हूँ वापस से। ये जो हाउस था ना, हाउस अपने पास में 50 लाख का ही है, ओके, और मैंने इसको 70 लाख का मान लिया था, ठीक है। 70 लाख तो बैंक डिपॉजिट है, ठीक है। देखो दोबारा इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये इतना ही रेट है, ये पहले वाला सॉल्यूशन था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 70 लाख का अपने पास, हाउस कितने का है? हाउस जो है अपने पास में है हाउस 50 लाख का, ठीक है, ओके। तो हाउस 50 लाख का ही है, तो ये कंप्लीट 70 लाख का हाउस थोड़ी हुआ। तो हाउस प्लस 20 लाख का जो है बैंक डिपॉजिट है उसका, ठीक है। 50 का तो हाउस हो गया और 20 का बैंक डिपॉजिट हो गया, ओके। और इसके पास कंप्लीट ही बैंक डिपॉजिट है। तो अब देखो आपके पास कितना हो रहा है, बन रहा है साहब इसका, ठीक है। तो 4, 20, 20 और 30, ये बैंक डिपॉजिट भी आपका कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझे? मैं इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा लिखूँ कि नहीं लिखूँ? देखो यहाँ पर क्या है, नीता, इधर लिख देता हूँ, चलो। नीता, सीता, गीता, नीता को मिला है और यहाँ पर 20 का तो कॉइन, पहले कॉइन लिख देता हूँ, इतने इतने कॉइन मिले हैं, 30 एंड 40, ठीक है, ये रहे कॉइन। एंड ये जो है ना, अब इनमें भी अलग अलग कंडीशन है। 30 का उसको बैंक डिपॉजिट ही मिला है, ठीक है, इसको बैंक डिपॉजिट, ये बैंक डिपॉजिट है इसका। इसकी बात करें तो इसमें देखो 50 का तो हाउस मिला है और 20 का बैंक डिपॉजिट मिला है। 50 का हाउस और 20 का बीडी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और ये 110 वाला जो है, इसमें क्या होगा, 90 का तो उसको फ्लैट मिला है, टोटल तीनों फ्लैट जाएंगे ना इसके पास, और 20 का उसको बैंक डिपॉजिट हो गया। तो कुछ इस तरीके से था। अब देखो ये लॉजिकल था बिल्कुल ही, और हिट एंड ट्रायल था। देखो नो डाउट बिल्कुल बढ़िया लेवल है इसका, ऐसा नहीं कह सकते बकवास लेवल है, ओके। तो ये कहानी है, समझ गए ना? शायद कट रहा होगा वीडियो में, तो देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके क्वेश्चन जो है ना, वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होंगे, क्योंकि अपने मेन पार्ट जो सॉल्व कर लिया। क्या कह रहा है, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन डिड ओल्ड वुमेन हैव? गोल्ड कॉइन कितने होंगे भाई? अपना कौन से वाले से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया है? 90 वाले ऑप्शन से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया है ना। ये 3-4 ऑप्शन थे, चारों को ही अपन ने ट्राई किया, तो सेकंड वाला जो 90 वाला ऑप्शन है वही सही बैठ रहता ना, ठीक है। तो इसके पास में कितना ऑप्शन होगा, आंसर कौन सा होगा, 90, ठीक है। इसमें 90 जो है अपना करेक्ट आंसर बनेगा। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। यदि आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देखा है, समझा है, ठीक है, वो हो सकता है आपको इस वाले डेटा की ज़रूरत पड़े, तो आप इसका क्वेश्चन जो है मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। तो देखो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।